टी शर्ट्स और जो खिलाड़ी हाईएस्ट विकेट टेकर या हाईएस्ट स्कोरर रहेगा उनके लिए भी टी शर्ट रखे गए हैं। शौकीन और साबिर अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो उनके बड़े भाई मुमताज की ओर से 2100 रुपये। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में काफी सारे खिलाड़ियों के लिए और पॉइंट टेबल बहुत ही और यहां पर पहली गेंद पर आगाज हुआ है छक्के के साथ। जी हां, अभी आपने छक्का देखा है और आगे छक्के देखेंगे। और अभी और साबिर मुल्ला अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो उनके बड़े भाई मुमताज यूके की ओर से 1100 रुपये नगद। और हर एक सिक्सर पर पहले से इनाम रखा गया है वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर असरार महतो की ओर से। और यहां पर जमीन के सहारे हल्के हाथों से ये शॉट खेला। गेंदबाज मनोज बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, पर यहां पर उपेन की ओर से हल्की सी मिस फील्डिंग रही। और यहां पर धर्म 11 को टॉस जीतने के बाद उन्होंने लिया निर्णय गेंदबाजी का, यानी कि रन बचाने होंगे, क्योंकि जिस तरह से पॉइंट टेबल पर ग्रुप बी में सर्वोच्च स्थान पर खड़ी है मुस्लिम 11। अब तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लगातार 4 जीत के बाद एक हार। और इस बार कमाल का शॉट और फील्डिंग देखिए आप, बहुत ही शानदार रही। और विकेट कीपर अरुण इस गेंद को गैदर करना चाहते थे। और प्रारंभिक जोड़ी जिस तरह से यहाँ पर इस टूर्नामेंट में देखने को मिली है मुस्लिम समाज की ओर से शौकीन और शाहरुख की, और जिस तरह से पिछले साल जो दमन प्रीमियर लीग हुआ था उसमें भी शौकीन खेल रहे थे फैंसी 11 के लिए, और मुस्लिम प्रीमियर लीग जो हुआ था वहां पर जो खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनको दमन मुस्लिम क्रिकेट एसोसिएशन ने मौका दिया इस बड़े टूर्नामेंट में खेलने का। शौकीन बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुस्लिम प्रीमियर लीग में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज में होंडा साइन बाइक जीती थी। और यहाँ पर बेहतरीन बैकअप कवर कप्तान धर्म के द्वारा, एक अच्छे फील्डर है, अच्छे खिलाड़ी। और जिस तरह से वो लगते हैं आप देख सकते हैं मैदान पर युवराज सिंह की तरह उनका कद, और बड़े शॉट लगाते हैं वो भी उनकी तरह। पिछले साल भी धर्म 11 ने काफी प्रभावित किया था इस टूर्नामेंट में। कोडी समाज की तीसरी टीम बनकर जिस तरह से अपने साथी खिलाड़ी को मौका खड़ा किया, धर्म 11 ने करीबन इस टूर्नामेंट में 14 टीमों ने हिस्सा लिया है। और यहां पर उपेन, एक और कैच हुआ ड्रॉप। उपेन बहुत ही सुरक्षित फील्डर है, पर जिस तरह से आज हल्के से लय में दिख नहीं रहे, आप अंदाजा लगाइए। सर्कल के बाहर उनको फील्डिंग करने के लिए रखा गया है। एक अच्छे फील्डर है, उनका फील्डिंग का स्तर भी अच्छा है, एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में है, पर यहाँ पर हल्की सी चूक हुई उनकी, पर साथ ही फील्डर उनको हौसला बुलंद करते हुए अच्छा प्रयास था उनकी ओर से। बाउंड्री लाइन के पास खड़े हैं और वहां से आगे आए थे। और इसी बीच मनोज जो कि राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए, और रुका हुआ स्कोर है 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहाँ पर टॉस हारने के बाद मुस्लिम समाज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने अच्छी शुरुआत दी। एक मौका जरूर बना था बल्लेबाज शाहरुख को आउट करने का, पर एक अच्छा प्रयास। आज के दिन का यह 5वां मुकाबला, आज का दिन इस टूर्नामेंट का 7वां दिन, और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, 60 बल्लेबाज ने अर्धशतक
एक लौटे बल्लेबाज ने शतक, 21 बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सर और 2 गेंदबाज ने हैट्रिक विकेट। और करीबन 450 सिक्सर इस टूर्नामेंट में देखने को मिले और वहां पर 115 के आसपास दर्शक जिन्होंने वो कैच लपके। और यहां से फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपये नगद और जर्सी प्राप्त की है। यानी कि करीबन जो 3-4 कैच जाते हैं वहां पर एक कैच ऐसा होता है जो दर्शक कैच लपकते हैं। काफी सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 कैच भी लपके हैं। यानी कि हमने पहले पिछले दर्शक से पूछा था, लगातार 7 दिन वो अपने धंधे रोजी पर नहीं गए और यहाँ पर दर्शक बनकर इनाम प्राप्त किया है अच्छे प्रयास के साथ। इस बार हर्षल पटेल एक तेज युवा गेंदबाज है और रनिंग बिटवीन द विकेट, ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही तेज है। जहां तक मैंने उनको देखा है, शाहरुख अपना घरेलू क्रिकेट ढोलर से खेलते हैं और शौकीन खेलते हैं अपना घरेलू क्रिकेट जापाबार से। पर जिस तरह से उन दोनों का बॉडी लैंग्वेज है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज। और यहाँ पर एक और रन प्राप्त किया, जहां पर 1 रन था, फील्डर से हुई चूक और 2 रन प्राप्त किए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, यानी कि अब विकेटों की तलाश, एक ब्रेक थ्रू यहां से करना होगा प्राप्त। कमाल का शॉट और दर्शक देखिए आप भारी मात्रा में वहां पर बैठे हैं और जैसे ही गेंद उनके पास आई उन्होंने खड़े होकर कैच का प्रयास किया। और आप इस बल्लेबाज का टाइमिंग देखिए, तेज गति की गेंद बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास किया था, फिर भी एक बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस प्रकार के शॉट जो 99 जब ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी थी तब जो कप्तान थे स्टीव वॉ, वो इस प्रकार के शॉट के लिए जाने जाते थे। और यहाँ पर इस प्रकार के शॉट को तेज गति की गेंद पर खेलने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत रहती है। और जहाँ तक शौकीन की बात की जाए तो वो काफ़ी सारे मैचेस खेलते हैं और काफ़ी बेहतरीन अभ्यास भी करते हैं, तब जाकर हर गेंद पर, एक गेंद पर 3-4 शॉट आपके पास अगर रहेंगे तब पावर प्ले में आप रन बना पाएंगे। क्योंकि जहां से फील्डर को निकालते हैं वहां से खेलना, यानी कि आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद। हर्षल पटेल की अगर बात की जाए तो कोरी समाज प्रीमियर लीग में फैंसी 11 के लिए खेल चुके हैं और दमन प्रीमियर लीग में सॉनी वाइन्स ने भी उनको मौका दिया था। गति है, युवा गेंदबाज है और नियंत्रण भी काफी हद तक अच्छा है उनका। और इसी बीच 21 का स्कोर, पहली गेंद पर 2, दूसरी गेंद पर 6 और तीसरी गेंद पर डॉट। पावर प्ले का खेल अभी भी जारी डरहम 11 की ओर से। हर्षल, इस बार गति में परिवर्तन, ये बल्लेबाज स्लोअर वन का प्रयास किया था और अंपायर का इशारा देखना होगा। दर्शक बता रहे हैं कि चौका है और यहां पर नो बॉल। इट्स बीमर धीमी गति का यहां पर करना चाहते थे कुछ कमाल, पर महंगे साबित हुए। सारी विकेट कीपर भी आए हैं और साथ ही फील्डर भी आए हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस गति के साथ रन बन रहे हैं ब्रेक थ्रू की जरूरत है। 26 का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अभी भी पावर प्ले की 3 गेंदों का खेल अनिशेष और बहुत ही शानदार स्थिति में मुस्लिम समाज और जिस तरह से इनाम रखे
साथी हीरो क्रिक हीरोज के ऑपरेटर मुल्ला आफ्ताब। और यह मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव tenniscricket.in पर देख सकते हैं। कैमरामैन फैज और सफान और उनके ऑपरेटर शुभम और डीजे दर्पण की ओर से डीजे हर्ष और डीजे दर्पण भी आज हमारे बीच है मौजूद। और फ्री हिट का मौका देखिए आप, थप्पड़ सा लगाया और बल्लेबाज पहले से भरपेट खा रहे थे, उनको फ्री हिट का मौका मिला और बल्लेबाज को छलांग लगाता हुआ स्कोर 32 रन। और दर्शक देखिए आप भारी मात्रा में मौजूद है और कैच लेने के लिए बड़ी कांटे की टक्कर दर्शकों में भी हो रही है। ये बेहद रोमांचक टूर्नामेंट दमन सर्व समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट फैंसी कप सीजन 2 हमारे और कमाल की गेंद, यू मिस आई हिट, महंगे जरूर साबित हुए पर एक बड़ी विकेट, बड़ी मछली को जाल में फंसाया। और उनके सुपुत्र ऐसे श्रीमान गौरांग कुमार लालूभाई पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख दमन और दीव, उनकी ओर से इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। और श्रीमान गौरांग भाई के सुपुत्र लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार के लिए होंडा एक्टिवा 6G आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट पर स्टेज के पास। शाहरुख अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो उनको अरबाज बाला की ओर से 10,000 रुपए। यहां पर हम और इसी बीच गेंदबाजी पर आए हैं एक बार फिर मनोज, स्ट्राइक पर शाहरुख, नॉन स्ट्राइक पर साबिर, दोनों के लिए इनाम है हैट्रिक सिक्सर पर। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास है, राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, रुका हुआ स्कोर है 32 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के खेल में जिस तरह से खेल दिखाया, करीबन 16 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए गए हैं। मुस्लिम समाज जिन्होंने टॉस हारा और उनको बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया धर्म 11 ने। पिछला मुकाबला मुस्लिम समाज हारी थी तो धर्म 11 ने कामड़ी समाज के खिलाफ जीत दर्ज की थी और मुस्लिम 11 ने हार का सामना किया था कामड़ी समाज के खिलाफ। और इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा। इसके बाद बाकी है हलपति उत्तर भारतीय समाज वर्सेस मराठी वॉरियर्स। इस पहली पारी के खेल के बाद दोनों के कप्तान टॉस की गतिविधि करेंगे। इस बार
जिस तरह से राउंड विकेट गेंदबाजी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, काफी अच्छा गेंदबाजी का प्रयास करते हैं गेंदबाज मनोज। पहली ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने 13 रन खर्च किए थे। वहां पर एक कैच भी ड्रॉप हुआ था, पर पावर प्ले में गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल भरा रहता है गेंदबाजों के लिए, जिस तरह से अतिरिक्त फील्डर सिर्फ 2 ही बाहर रखते हैं। और इसी बीच वाइड बॉल, हमें तो वाइड बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहा दम था। मेरा बॉल भी वहां गिरा जहां चूना कम था, काफी बाहर। पिछली 3-4 गेंद की अगर बात की जाए तो डॉट बॉल की संख्या ज्यादा बढ़ती हुई, लगातार 3 गेंद डॉट के बाद वाइड मिली है। और यहां पर यू मिस आई हिट, पहले बाहर की तरफ गेंदबाजी कर रहे थे, और यहां पर मैंने आपसे पहले ही कहा था राउंड विकेट गेंदबाजी कर बल्लेबाजों में काफी अच्छी बल्लेबाजी है मुस्लिम। और ये मुकाबला कांटे की टक्कर वाला जरूर रहेगा। इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला है। इस पहली पारी की खेल की समाप्ति के बाद दोनों टीम के कप्तान टॉस की गतिविधि के लिए आगे आएंगे। उत्तर भारतीय समाज वर्सेस मराठी वॉरियर्स, दोनों के बीच यहां पर कांटे की टक्कर भी होगी, पर टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दिन के पहले मुकाबले में और दिन के आखिरी मुकाबले में टॉस का रोल बॉस की तरह रहता है। टॉस विन द बॉस, और जो निर्णय टॉस जीतने के बाद लेते हैं वही बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और मनोज पटेल, जिन्होंने यहां पर सफलता, अब तक 4 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया, अतिरिक्त के रूप में भले ही 1 रन वाइड का खर्च किया है, पर मेडन विकेट प्राप्त करेंगे तो यहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और यहां पर इस टूर्नामेंट का पहला मेडन विकेट लिया था दाबेल की ओर से, दरिया डील के ओर से खेलते हुए मयूर पटेल ने। उसके बाद फैंसी 11 ने लगातार 2 मेडन विकेट लिए थे। प्रवीण पटेल, उनके कप्तान कूल, और साथी गेंदबाज विमल पटेल ने भी मेडन विकेट लिया था। और कल के दिन मेडन विकेट लिया था साहिल गाछी ने भी। अगली गेंद लेकर, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, करीबी मामला हो सकता था, पप्पा खाने के बाद नीचे रही। और शुरुआत तगड़ी मिलने के बाद यहां पर बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए, और इसी बीच डॉट बॉल। और यहां पर मराठी वॉरियर्स के कप्तान कैलाश काले आए, और उन्होंने साथ ही जो मुस्लिम 11 के 12वें खिलाड़ी है हबीब, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मेरी ओर से भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और यहां पर जो खेल समाप्त हुआ है, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 34 रन। पिछली ओवर से आए 2 रन, एक अतिरिक्त वाइड और एक सिंगल, और एक विकेट भी गंवाया। बहुत ही अच्छी स्थिति में फिलहाल आती हुई एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद यहां पर रनों की गति पर लगाम रखा है धर्म 11, जिन्होंने टॉस जीता, पहले लिया निर्णय गेंदबाजी करने का। शुरुआत में महंगे हुए साबित गेंदबाज, और पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद गेंदबाज मनोज ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और यहां पर खेल में वापसी करते हुए फिलहाल 11.33 का औसत प्राप्त किया है मुस्लिम समाज ने। और मुस्लिम समाज, जिन्होंने ग्रुप बी में जो खेल दिखाया था, शुरुआती 4 मुकाबले जीती थी, उसके बाद हार का स्वाद चखा था।
और इसी बीच और यहाँ पर देर से आए दूरस्थ आए दर्शक, देखिए आप भारी मात्रा में मौजूद दर्शक बनकर क्या लपकने का। उपेन पहली गेंद तो आज जरूर निकाली थी, पर अनस ने यहाँ पर मौका बनाया। और जहां तक अनस को देखा गया है, अनस ऐसे बल्लेबाज है जो खेल को यहां से वहां ले जाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में जो खेल दिखाया था, एक अंडरडॉग खिलाड़ी की तरह आए थे और जिस तरह से उन्होंने हैट्रिक सिक्सर जड़े थे और यहाँ पर एक बड़ा अवसर खड़ा किया दमन मुस्लिम क्रिकेट एसोसिएशन ने। अगली गेंद लेकर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। और इसी बीच और इसी बीच फुलटॉस बनाकर एक लोअर फुलटॉस बनाया। फील्डर वहां पर कप्तान खुद है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक ही रन से संतुष्ट। एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है। जानते हैं बल्लेबाज अनस ने इस ओवर में एक छक्का लगाया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 42। पहली गेंद डॉट रही थी और उपेन को यहां पर डॉट बॉल की संख्या ज्यादा बढ़ानी होगी। एक लोअर फुलटॉस बनाकर खेला जरूर है और एक मौका बनाना चाहते थे। लोअर फुलटॉस एक लॉलीपॉप डिलीवरी जरूर दी थी। अगर खराब शॉट सिलेक्शन रहता, बड़े शॉट की तलाश करते, कच्चा शॉट लगता तो बिल्कुल कैच आउट हो भी सकते थे। और यहाँ पर इस बार एक खराब गेंद के बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और जिस तरह से खेल पूरा हुआ है, 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 43, करीबन 11:15 की औसत से बिल्कुल करीब। और यहाँ पर दोनों टीम सलाह मशुरा करती हुई आप देख सकते हैं मैदान पर बिल्कुल साफ रणनीति बनाई जा रही है धर्म इलेवन की ओर से कि आगे की जो जिम्मेदारी है गेंदबाजी की वो कौन संभालेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बल्लेबाज मिडल ऑर्डर की लेकर आए हैं मुस्लिम समाज की ओर से अनीस खोट और साबिर मुल्ला। ये दोनों भी सलाह मशुरा करते हुए कि आगे का खेल जो है किस प्रकार से गियर चेंज करना है। और यहाँ पर सोचने के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है कल्पेश और कल्पेश पटेल अपना घरेलू क्रिकेट जमपोर कोडी समाज की टीम से खेलते हैं। और यहाँ पर बल्लेबाजी पर है अनस खोट जो कि केकेएफ से खेलते हैं। 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर एक छक्का शामिल इस पारी में और 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर खेल रहे साबिर। और इसी बीच क्या कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट और मिड विकेट और फाइन लेग के बीच बिल्कुल कामरी समाज के डग आउट के पास सड़क में कड़क खेलते हुए और जिस अंदाज से ये शॉट खेला गया, जगह बनाई, गेंद को परखा, चाचा और खेल दिया सीमा रेखा के पार। 6 रन सत्कार। और जिस अंदाज से यहाँ पर गेंदबाजी हुई थी और गेंदबाज को अब कंट्रोल करना होगा। जिस तरह से जिस औसत से रन बन रहे हैं यही रन आपको बाद में बनाने हैं। 49 रुका हुआ स्कोर 5वां ओवर प्रगति पर और जिस औसत से रन बन रहे हैं फिलहाल अगर रन रेट की बात की जाए तो 12 के आसपास। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कप्तान ने सौंपी है गेंदबाज कल्पेश पटेल को। अगली गेंद लेकर
एक और अंपायर का इशारा, यहां पर अपील हुई थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास। और एक बार फिर बल्लेबाज ने मौका बनाया था बड़े शॉट का। जड़ में डालने का प्रयास हुआ था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई थी, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए थे। और इसी बीच अगली गेंद लेकर एक और हवाई फायर। अरे क्या कमाल का कैच लपका, नियंत्रण देखिए आप, दोनों फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के, और दोनों ने साइड का कॉल। और यही अनुभव रहता है युवा अच्छी पारी खेली थी। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अगले बल्लेबाज राजा। और राजा ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट का शुरुआती मुकाबला, जो दूसरा मुकाबला खेली थी मुस्लिम समाज की टीम, वहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था। और एक मैन ऑफ द मैच का खिताब अनस ने भी प्राप्त किया था इस टूर्नामेंट में। और कल्पेश पटेल यहां पर एक सफल गेंदबाज, 50 के स्कोर पर 3 विकेट का हुआ है नुकसान। पहली पारी तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुस्लिम समाज, एक और फुल टॉस बनाकर, जी हाँ ये शैट बल्लेबाज है, इनको आप इस प्रकार की लॉलीपॉप गेंद देंगे, वो बार बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजेंगे। 6 रन। और इसी बीच यू मिस आई हिट महंगे जरूर साबित हुए, पर एक बड़ी और इसी बीच बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अदनान। और इसी बीच 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। और यहां पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुस्लिम समाज दमन। और धर्म 11 पिछले शुरुआत थोड़ी सी खराब जरूर रही थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। गेंदबाज पर विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं, सेट बल्लेबाज को किया है चलता। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा तेज गेंदबाज पावर प्ले में जो दूसरी ओवर लेकर आए थे हर्षल पटेल, उनको सौंपी गई है। एक अच्छे युवा प्रति
खिलाड़ी है, लंबे कट के, तेज गति है इनके पास और लाइन एंड लेन भी काफी अच्छी। शुरुआत में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे, यहाँ पर उनको अपनी टीम के लिए रन बचाना होगा। रन बचाने का पूरा प्रयास करेंगे हर्षल पटेल। और यहाँ पर अब अदनान और राजा को गियर चेंज करने का 3 ओवर का खेल अभी भी है अनिशेष, बाकी बचा 18 ओवर का, फिलहाल 18 गेंदों का और 11 रन के ऊपर औसत यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये तेज गेंदबाज युवा प्रतिभा है और पावर प्ले में जरूर महंगे साबित हुए थे, पर सामने बल्लेबाज भी अच्छे थे। अरे खराब गेंद, शानदार गेंदबाजी एक बार फिर करते हुए इस टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में भी देखा गया है हर्षल पटेल। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अलसेफ, जिन्होंने सुबह में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। शुरुआत में डॉट बॉल जरूर निकाली थी, पर जैसे जैसे उन्होंने खेल को समझा और कामड़ी समाज के खिलाफ बहुत ही शानदार पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो ग्रुप ए में जिस तरह से दरियादिल डाबेल और फैंसी 11 ने अपना स्थान निश्चित किया है, यहाँ पर अब तक मुस्लिम समाज और हरपटी समाज फिलहाल 2 टॉप की टीमें हैं, पर धर्म 11 भी 4 मुकाबले में से 3 जीत और 1 हार के साथ उनका भी नेट रन रेट काफी अच्छा है, उनके पास भी मौका है। कामड़ी 11 के पास भी मौका है, 6 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीती और 2 हारी है। अब उनके पास खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी बीच अपने रनअप से चूके और कामड़ी समाज जिस तरह से अगर पिछला मुकाबला जीतती तो उनके लिए मौका बन सकता था, पर वहां पर हार का सामना करना पड़ा उनको। धर्म 11 के सामने जो उनका मुकाबला था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला था दोनों टीमों के लिए। यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अभी भी मौका है धर्म 11 के लिए। एक बार फिर एक लंबे रनअप के साथ इस बार गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, जाल बूंदा गया था। ओ माय गॉड, ये गेंद अगर बल्लेबाज बीट भी होते तो निश्चित रूप से LBW का शिकार बन सकते थे मिड विकेट। हुआ एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का यहां से अगर विकेट प्राप्त करती तो काफी अच्छे संकेत बन सकते थे धर्म 11 के लिए। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर राजा को, राजा इस बार, और यहां पर गलती थर्मेन के जो फील्डर है छोटे कट के, और उन्होंने अच्छा प्रयास किया पर उनको उनके ऊपर से ये गेंद जाती हुई हल्की सी चूक हुई। और इसी बीच एक बार फिर रन चुराने का मौका मिला और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर इस ओवर की अभी भी 6वां ओवर प्रगति पर है, गेंदें बची है 3। बल्लेबाज अलसेफ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बड़े शॉट लगाने की क्षमता है उनके पास, पर गेंदबाज ने भी काफी प्रभावित किया है। यहां पर सुरक्षित शॉट खेलने का प्रयास, एक और मौका, और इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग खुद पोलो थ्रो में मनोज पटेल जो कि एक बेहतरीन गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली थी धर्म 11 के लिए। फिलहाल फील्डिंग कर रहे हैं और इसी बीच 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61 61 रन स्कोर पर 5 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है।
और करीबन जिस अंदाज से रन बन रहे हैं 11 रन के ऊपर की औसत यहां से हुई है प्राप्त। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निगाहें जमा कर रखी है तेज गति की गेंद पर। एक खराब गेंद का इंतजार हो रहा है पर बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ। जी हाँ, हर्षल पटेल युवा प्रतिभा है और कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की बदौलत अपना खेल अच्छा दिखाया और उनको बड़े बड़े टूर्नामेंटें खेलने का मौका भी मिला है। कोड़ी पटेल समाज प्रीमियर लीग में फैंसी 11 के लिए खेल चुके हैं और पिछले साल दमन प्रीमियर लीग में भी सोनी वाइन्स के लिए, और यहाँ पर धर्म 11 लगातार दूसरे साल उनको यह फैंसी कप सीजन 2 खेलने का मौका दिया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक। अगली गेंद लेकर लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, एक और अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास। पहला रन तेजी के साथ टेकन, फील्डर मौजूद और यहां पर जिस तरह से तेज कार टोल नाका पर बिना टोल भरे चली जाती है उसी प्रकार से दो फील्डर और जिस तरह से यहां पर खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 65, 65, करीबन 11 रन प्रति रन रेट की औसत से 5 विकेट के नुकसान पर। भी हो सकती है जिस तरह से हमने देखा था फैंसी कप सीजन 1 में फाइनल मुकाबला जो हुआ था वहां पर बेड लाइट की समस्या हुई थी। इस बार अब तक वो समस्या तो नहीं हुई है पर आखिरी मुकाबले में टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दिन के आखिरी मुकाबला जब रहता है और सुबह का मुकाबला, और इसके बाद जो मुकाबला होगा उत्तर भारतीय समाज वर्सेस मराठी वॉरियर्स, दोनों टीम के कप्तान इस पहली पारी के बाद टॉस की गतिविधि होगी तो दोनों कप्तान प्लीज यहां पर इस ओवर के बाद आगे आए ताकि टॉस की गतिविधि हो पाए। और कल यहां पर बड़ा मुकाबला होगा। जी हां, फैंसी कप सीजन 2 के चैंपियन की तलाश यहां पर लगातार 7 दिन से हो रही है और राजा यहां पर हवाई फायर करना चाहते थे और आप देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैच, मार्वलस कैच। जिस तरह से ये कैच लपका गया फील्डर की ओर से, कमाल का खिलाड़ी, कमाल का खेल यह खेल होता है और यही खेल को देखने के लिए हम लोग आते हैं। जी हाँ, जिस तरह से ये कैच लपका गया वाकई ही लाजवाब। इसी बीच वाइड का इशारा अंपायर प्रकाश बारोट का, जिस तरह से इस टूर्नामेंट में लगातार अंपायरिंग की जो सेवा दी जा रही है वलसाड बीडीसीए की ओर से। प्रकाश बारोट मेन अंपायर पर, स्क्वायर लेग अंपायर पर है आसिफ प्रानिया और थर्ड अंपायर की मुख्य भूमिका पर है सुमन नायक। लाइव स्कोर क्रिक हीरोज पर मुल्ला आफ्ताब। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट, इट्स ह्यूज। ये तो दर्शक के से भी काफी दूर है। जी हाँ,
मैंने आपसे पहले ही कहा था लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन गेंदबाज की ओर से। एक और कमाल का शॉट, और जिस तरह से काफी कम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रहते हैं जो इस प्रकार के लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ और गेंदबाजी में अब बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर पर, और इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। हैट्रिक का मौका जरूर बनाना चाहते थे, पूरी तरह से चूके बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल। इस टूर्नामेंट में अब तक 21 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर जड़े हैं। फैंसी 11 की ओर से शुरुआत हुई थी हैट्रिक सिक्सर की, हेमंत पटेल उनके विस्फोटक बल्लेबाज। व्हाट अ शॉट! ओह माय गॉड! दर्शक देख रहे हैं, वहां पर कैच लपका है दर्शक ने। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल है अनिशेष। आज के दिन के 11वें दर्शक और इस टूर्नामेंट के कुल मिलाकर 115 बोला पड़े। और यहाँ पर 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 84 का स्कोर। और यहाँ पर आए हैं बल्लेबाज साहिल गाछी स्ट्राइक पर, और गेंदबाजी पर आए हैं केयूर। साहिल गाछी अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो रॉयल वाइन्स अक्षय की ओर से 5000 का इनाम है उनके लिए। साहिल गाछी फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद है, और वो अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो अक्षय रॉयल वाइन्स की ओर से 5000 का नगद इनाम। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी ये सौंपी गई है केयूर को, और उन्होंने कमाल का शॉट के लिए आते ही बड़ा शॉट। दर्शक वहां पर कैच लपकने का प्रयास जरूर करना चाहते थे, अंपायर का इशारा। यहां पर ये छक्का, और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 90 6 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर जिस तरह से इनाम रखा गया था
रॉयल वाइन्स अक्षय की ओर से 5,000 का नगद इनाम। हैट्रिक सिक्सर पर पहली गेंद पर छक्का प्राप्त किया था और दूसरी गेंदबाज केयून ने यहां पर चतुराई के साथ उछाल प्राप्त की, हल्की सी बाहर की तरफ निकली। राउंडी विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और रुका हुआ स्कोर है 90 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय कहीं ना कहीं हल्की सी चूक, और इस बार बल्लेबाज सफल हुए हैं। और टेनिस क्रिकेट में अब नया नियम सा जुड़ चुका है, जिस तरह से बल्लेबाज अगर इस प्रकार से सफल होंगे तो अंपायर बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं। और यहाँ पर बनी डॉट बॉल। पहली गेंद पर छक्का प्राप्त करने के बाद लगातार बैक टू बैक डॉट बॉल की संख्या। बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए केयूर। एक और अच्छी गेंद, फुटबॉल की तरह उन्होंने गेंद को रोकने का खुद प्रयास किया अपने पॉलो थ्रो में, पर साथी फील्डर लॉन्गॉन के उपेन, जिन्होंने जमीन से आती हुई गेंद को पकड़ा और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 91। स्ट्राइक पर जा चुके हैं अलसेफ। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। 9 गेंदों में 25 रन बनाकर अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लंबे लंबे छक्के मैदान की हर तरफ उन्होंने लगाए हैं। यहां पर वो स्ट्राइक पर मौजूद है। 2 गेंदों का खेल अनी शेष है और इसी बीच जमीन के सहारे खेलने का प्रयास, इस बार टेकन की ओर से अच्छी फील्डिंग। जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते, फील्डिंग तो अच्छी की पर थ्रो देने में कहीं ना कहीं हल्की सी चूक रही। और इसी बीच 2 रन प्राप्त हुए और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 93। और इसी बीच आखिरी गेंद और यहां पर देखना होगा रन आउट। जी हां, यहां पर खेल समाप्त हुआ। 8 ओवर का जीतने के लिए 94 का लक्ष्य खड़ा किया है। और देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह टूर्नामेंट फैंसी कप सीजन 2 लगातार 7वां दिन इस टूर्नामेंट का और आज के दिन का 5वां मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। धर्म 11 वर्सेस मुस्लिम समाज दमन। और दोनों के बीच यहां पर टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई थी। टॉस जीता था धर्म 11 ने, लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का। शुरुआत थोड़ी सी खराब रही थी, बीच के ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और आखिरकार 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद मुस्लिम समाज ने एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया 93 और जीत के लिए धर्म 11 के लिए लक्ष्य खड़ा किया है 94 का। और धर्म 11 का यह मुकाबला इस टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक अच्छी नेट रन रेट के साथ अगर यह मुकाबला जीतती है तो पॉइंट टेबल पर अपना काफी अच्छा सुधार ला सकती है। जिस तरह से फिलहाल में जो दूसरी पोजीशन पर रहेगी उन टीमों के बीच भिड़ंत होगी। और यहां पर मराठी वॉरियर्स के कप्तान आ चुके हैं, तो प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स। मैंने आपसे पहले ही कहा था उत्तर भारतीय समाज के कप्तान इस पहली पारी के बाद टॉस की गतिविधि होगी। आप यहां पर आए नहीं है अब तक, अगर
अब रणनीति बिल्कुल बनाई जा रही थी उनकी ओर से, और यहाँ पर देखना होगा एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए आए हैं दो प्रारंभिक बल्लेबाज। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं मुट्टू। बहुत ही शानदार उनका यह टूर्नामेंट का सफर रहा अब तक का। इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज थे जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिए थे और 5 विकेट हॉल भी रहे थे, और हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट के प्रबल दावेदारों में से एक है। और दूसरे हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे प्रफुल्ल कामली, जिन्होंने मुस्लिम समाज के खिलाफ बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और वहां पर अपनी टीम के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जीत दिलाई और हैट्रिक विकेट भी प्राप्त किया था। हम इस खेल में वापस आते हैं। प्रारंभिक जोड़ी जिस तरह से आई है, प्रारंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पर जो है केयूर और नॉन स्ट्राइक इन पर अरुण। और मुस्लिम समाज के कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो अलबेग की ओर से 2100 रुपए का नगद इनाम, जबकि पहले से इस टूर्नामेंट के जानवी डेवलपर्स की ऑनर प्रज्ञेश पटेल फ्रॉम गोइमा की ओर से 2100 रुपए नगद इनाम रखे गए हैं। दो लौटे गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक का विकेट का कारनामा करके दिखाया है। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, और इसी बीच रनों की गुंजाइश वहां पर पूरी हुई। डॉट बॉल। और जिस तरह से यहाँ पर हैट्रिक विकेट पर मुस्लिम समाज के गेंदबाजों के लिए इनाम रखा है, एक और मौका बन सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े मुकाबले का प्रेशर, एक और कैच ड्रॉप हुआ। सुबह में यही मुकाबला हुआ था, कामड़ी समाज वर्सेस मुस्लिम 11। वहां पर भी गेंदबाज थे मुट्टू, वहां पर फील्डर थे अनस, उन्होंने कैच छोड़ा था। एक बार फिर कैच ड्रॉप हुआ। और जनवरी को अलबेग कोस्टल हाईवे पर ओपनिंग भी करना चाहेगी, जिस तरह से फ्रेंचाइजी है बर्गर। और इसी बीच बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मुट्टू। इस टूर्नामेंट में हल्के से चोटिल भी रहे थे, स्नायुओं में खिंचावट हुई थी, पर जिस तरह से उन्होंने अपना छोटा सा रनअप प्राप्त किया और शोल्डर के ऊपर जिस तरह से बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच अगली लगातार डॉट बॉल बनी थी 3, उसके बाद 1 रन प्राप्त किया। और इसी बीच बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए अब तक रुका हुआ स्कोर है 1 रन और बाकी बचा खेल है। Oh, what a shot! It's a huge superb shot by अरुण। और दर्शक जिन्होंने कैच लपका, आज के दिन पहले भी उन्होंने कैच लपका था, फैंसी 11 की टीम की जर्सी है। और यहाँ पर अबरार आपने सुबह में भी कैच लपका था, यहाँ पर एक बार फिर आपने कैच लपका। इस बार तो आपकी ओपोजिशन टीम खेल रही है, इस बार अरुण आप वहां पर छक्का लगाएंगे, आपको कैसे पता था? उधर ही था सुबह से। और उधर ही इंतजार कर रहे, एक ही जगह पर आप इंतजार कर रहे थे। कैसा लग रहा है, एक ही दिन आपने दूसरा कैच लपका? अभी जाने वाला था। अभी जाने वाले थे घर और कैच आ गया। और वहां पर जाते वक्त कैच आ गए उनके पास। और यहाँ पर उत्तर भारतीय मराठी वॉरियर्स के बीच टॉस की गतिविधि हुई और उत्तर भारतीय समाज के जो अनुभवी कप्तान है छोटू महाराजा और उभरते हुए कप्तान कपिल सिंह, दोनों ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय बल्लेबाजी करने का और गेंदबाजी लेकर आए हैं साहिल गाछी। और इसी बीच पहली गेंद पर
और गेंदबाज साहिल गाछी के लिए भी जिस तरह से इनाम है, अगर हैड्रिक कैच लपकेंगे, सॉरी हैड्रिक विकेट लेंगे तो यहां पर अक्षय रॉयल वैन्स पाटलिया की ओर से 15,000 का नगद इनाम है। न्यू कल के लिए अभी नहीं है, एक ही पेज खाली है देख, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता ना। और इसी बीच पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है। रुका हुआ स्कोर है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 41 गेंदों का। 41 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य है 87 रनों का। एक और हवा में गेंद, साबिर मुल्ला वहां पर मौजूद। और जिस तरह से यहां पर इनाम रखा गया है साहिल गाछी के लिए, अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो 15,000 अक्षय रॉयल वाइन्स पाटलिया की ओर से। विकेट लेंगे तो जो इनाम रखा गया था अक्षय रॉयल वाइन्स पाटलिया की ओर से वो 25,000 का है। अगर यहां पर साहिल गाछी विकेट लेंगे तो 25,000 उनका इंतजार कर रहे हैं। अगले बल्लेबाज आए हैं, डाकर बल्लेबाज देख सकते हैं। अब हरे बड़े खिलाड़ी है दोनों बल्लेबाज, अरुण और टेकन। हैट्रिक बॉल, ओह माय गॉड व्हाट अ शॉट! क्या निडरता है इस बल्लेबाज में। हैट्रिक बॉल था पर उन्होंने बड़ी निडरता के साथ ये शॉट खेला। जी हां, गेंद गोली की तरह रफ्तार से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन। पावर प्ले के खेल में इस प्रकार के शॉट बहुत ही जरूरी रहते। जब आप पीछा कर रहे हैं 94 का, जो खेल बचा है 39 गेंदों का, बाकी बची गेंद 39 गेंद, रन चाहिए 83। अरुण और टेकन जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी। और यहां से अगर यह मुकाबला जीतती है तो ग्रुप बी में से मौका बन सकता है यहां पर डरहम 11 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गलती हुई थी डरहम 11 की ओर से, टॉस जीतने के बाद का निर्णय, शुरुआत में गेंदबाज महंगे साबित हुए पर बल्लेबाजी में रन बनाने की क्षमता है। और इस बार ताकत के साथ नजाकत। जी हां, गली और पॉइंट के फील्डर के बीच बहुत ही लंबा अनुभव है। अरुण की अगर बात की जाए तो अरुण अपना घरेलू क्रिकेट मोटी दमन बाठैया कोड़ी समाज की टीम के लिए प्रारंभिक जोड़ी। और जहां तक आज के बर्थडे बॉय भी है, यानी कि यहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन। जहां तक मैंने उनको देखा है, कोड़ी समाज का जो टूर्नामेंट रहता था, माठवा सर पे रुमाल वीरेंद्र सहवाग की तरह बांध कर आते हैं और उनकी तरह तूफानी बल्लेबाजी। इट्स अ सुपर शॉट बाय अरुण। पहले चौका, लगातार 2 गेंद पर, इस बार गेंद को जांचा, परखा और खेल दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में। फ्लैट शॉट, सुपर शॉट बाय अरुण। और जिस अंदाज से तेज गति के साथ उन्होंने रन बनाए हैं, 5 गेंदों में 20 रन। और जिस तरह से गेंदबाज के लिए हैट्रिक का मौका बना था, उसके बाद बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन अच्छी गेंद को सम्मान। जी हां, क्रिकेट का यह खेल है, शक्ति के साथ दिमाग का भी उतना ही उपयोग लगता है। जिस तरह से शतरंज के खेल में दिमाग जरूरी है, उसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 21 का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल है 36 गेंदों का। 36 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 78। बाकी बचा खेल 12 रन प्रति रन रेट के अवसर से। और अंपायर से निवेदन है कि प्लीज थोड़ा सा
खेल को जल्द से जल्द शुरू कीजिए आज के दिन। इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला है और कल इस टूर्नामेंट का महामुकाबला होगा फाइनल। और पिछले साल हमने देखा था बैड लाइट की वजह से फाइनल मुकाबले में थोड़ी सी बैड लाइट हुई थी, पर मुकाबला तो वो बहुत ही रोमांचक था। एक बार फिर वो दो टीमें इस टूर्नामेंट में अभी भी है मौजूद, दरियादिल डाबेल और फैंसी 11 पिछले साल की दो फाइनलिस्ट टीम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंसी 11 के ज्यादातर खिलाड़ी फिलहाल स्टेज पर ये मुकाबला देख रही है, तो दरियादिल डाबेल के भी खिलाड़ी यूट्यूब पर ये मुकाबला सीधा tenniscricket.in पर देख रही है। और आज का दिन 25 दिसंबर क्रिसमस डे, आज तुलसी पूजन का भी दिन है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जिनका भी जन्मदिन है और योग गुरु बाबा रामदेव का भी जन्मदिन है और नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है अरुण पटेल फ्रॉम भाटैया उनका भी जन्मदिन है। और यहाँ पर बाहर निकलती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास, ओह माय गॉड, यहाँ पर हो सकता था खतरा। एक ही गेंद पर एक ही बल्लेबाज को दो बार मौके मिले, पहले कैच हुआ ड्रॉप, फिर थर्बेन के फील्डर राजा के पास गेंद गई, उन्होंने स्टंप पर थ्रो किया, वहां पर बचे, यानी कि अरुण और टेकन। और इसी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। आपको यह मुकाबला निडरता के साथ खेलना होगा। जिस तरह से टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता है। और कटर गेंद हो रही है, लेग कटर, और कहीं ना कहीं गलती, और दोनों बल्लेबाज के बीच तालमेल लगाना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। टेकन एक अच्छी, इस बार बड़े शॉट बार बार प्रयास करना चाहते थे और टेकन एक अच्छे बल्लेबाज जरूर है, पर इस प्रकार की गेंद पर भी खेलना होगा, क्योंकि अगर आपके सामने अगर इस प्रकार के गेंदबाज रहेंगे जरूरी है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो जो हमारे भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर रोजाना कोई भी सीजन हो सुबह 6 बजे वो हर बार मैदान पर प्रैक्टिस के लिए, और रोहित शर्मा एक दिन में 300 गेंद वो खेलते ही है, तब जाकर उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इस लिमिटेड ओवर में अर्ध 200 रन उन्होंने 3 बार बनाए हैं, 264 उनका हाईएस्ट स्कोर। और इस बल्लेबाज को मौका देना था, जिस तरह से पहली गेंद डॉट हुई थी, दूसरी गेंद पर बल्लेबाज को समझना था। साथ ही बल्लेबाज के पास जिस तरह से जिस ले से निकल रहे हैं अरुण, बहुत ही अच्छी स्थिति में फिर, और इसी बीच धर्म आए हैं कप्तान, और आज कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी। युवराज सिंह की तरह तगड़े बल्लेबाज है। युवराज सिंह ने क्रिकेट जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहने के बाद उनका जो हेयर स्टाइल और जो बियर्ड रखी है, उसी प्रकार धर्म भी यहां पर दिखते हुए। और इसी बीच 25 का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर अच्छा शॉट, सुरक्षित नो मैन लैंड पर फील्डर वहां पर तैनात जरूर है, क्योंकि जानते हैं अरुण जिस तरह से पावरफुल शॉट लगा रहे हैं। और यहां पर गति में जिस तरह से नियंत्रण, हवा का तेज बहाव आप देख सकते हैं बिक्सी के मैदान पर, दमरगंगा रिवर से जिस तरह से हवा निकल रही है ऑफसाइड की दिशा में। अगली गेंद लेकर, इस ओवर की आखिरी गेंद, हवा का तेज बहाव, मैदान पर बिल्कुल साफ। एक बार फिर बेल्स गिर चुकी है। अंपायर से निवेदन है कि अगर इसी प्रकार बार बार होगा तो और इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, अब तक इस ओवर का बहुत ही बेहतरीन स्पेल रहा है और जड़ में डालने का प्रयास, सिंगल से स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। बहुत ही अच्छी सोच। एक अगले गेंदबाज आएंगे और यहां पर
खेल समाप्त हुआ है 3 ओवर का। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 27, 27 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 30 गेंदों का, यानी कि 5 ओवर में अभी भी जीत के लिए चाहिए 67, करीबन 13 रन प्रति रन रेट की औसत। और दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है यहां से खेल को निकालने की। आपको यह मुकाबला जीतना होगा अगर आगे जाना हो तो। जिस तरह से फिलहाल अच्छी स्थिति में है पॉइंट टेबल पर मुस्लिम समाज, शुरुआती 4 मुकाबले जीते थे, पिछला मुकाबला उन्होंने हारी थी। और इसी बीच गेंदबाजी में अब परिवर्तन, और परिवर्तन के रूप में लाया गया है छोटे कट के तेज गति के गेंदबाज शौकीन को, और लेफ्ट हैंड गेंदबाज बल्लेबाज के खिलाफ उनको बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। यहां पर देखना होगा धर्म कप्तान, लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। और इस बार धीमी गति की गेंद हल्के से उछाल के साथ, बिल्कुल बल्लेबाज की रडार में गेंद को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं सामने हरे बड़े बल्लेबाज है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। और यहां पर अगली गेंद करेंगे शौकीन। इस ओवर की पहली गेंद रही डॉट, रुका हुआ स्कोर 27, जीत के लिए चाहिए 29 गेंदों में 67। एक और अच्छी गेंद, और डॉट बॉल जब भी बनती है आप देख सकते हैं मुस्लिम 11 का डगआउट, दर्शक बड़ी मात्रा में मौजूद, काफी हौसला बढ़ाती हुई छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से पानी की खाली बोतल लेकर, यह इंटरनेशनल क्रिकेट में जब 19 का जो साल रहता था तब दर्शक इस प्रकार से काफी हौसला बढ़ाते थे। इस बार तेज गति की गेंद को जगह बना के साथ खेलने का प्रयास किया गया, जमीन के सहारे 1 रन प्राप्त किया गया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28। इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा उत्तर भारतीय समाज वर्सेस मराठी वॉरियर्स। और दोनों टीमों ने जिस तरह से अपने समाज के लिए यहां पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, अपने उभरते हुए खिलाड़ी को मौका खड़ा किया, और एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ यह टूर्नामेंट का हुआ है आयोजन। दमन सर्व समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट फैंसी कप सीजन 2। दमन के सर्व समाज टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर खड़ा किया, और काफी सारी समाज की टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और अपने जो युवा खिलाड़ी हैं उनको मौका इस बड़े मंच पर खेलने का। इस बार जगह बना के साथ तेज रफ्तार की ये गेंद, और गेंदबाज शौकीन की बात किया है तो तेज रफ्तार है उनके पास, और जिस तरह से टप्पा खाने के बाद गेंदबाज की बॉडी को गेंद कवर करती हुई फॉलो करना चाहते हैं शौकीन। और यहाँ पर प्रति ओवर जो औसत है वो बढ़ती हुई, अब जो औसत है करीबन 15 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाने होंगे। एक बार रोवर फुटर्स को शामिल किया गया, बहुत ही अच्छी ओवर में कहूंगा, जिस तरह से जिस अंदाज से यहां पर नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की जा रही है शौकीन शेख की ओर से। दमन प्रीमियर लीग में मुस्लिम फैंसी 11 के लिए खेले थे और मुस्लिम प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे। अपना श्रेष्ठ ऑलराउंडर खेल यहां पर दिखाते हुए फिलहाल रुका हुआ स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर की आखिरी गेंद निशेष, खेल बचा है 25 गेंदों में, 25 गेंदों में 64। और यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल, आप देख सकते हैं डगआउट में साथी दर्शक उनका अभिवादन करते हुए। यहां पर खेल समाप्त हुआ। इस ओवर से आए 3 रन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और लिमिटेड ओवर का जो टेनिस क्रिकेट का जो खेल रहता है, अगर आपको विकेट भले ही हाथों में ना आए पर इस प्रकार की अगर इकोनॉमी रेट के साथ आप गेंदबाजी करोगे तो आपके साथी गेंदबाज के लिए आप काफी कुछ छोड़ कर जाते हो। जिस तरह से यहां पर अब जो खेल बचा है 24 गेंदों पर, बाकी बची 24 गेंदों में जीत के लिए रन बनाने होंगे 64, 64 रन। 24 गेंदों में 64 रन, यानी कि आपको प्रति ओवर खेलना होगा 16 रन। और दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है 16 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाने का। टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, यानी कि रन चेस करने की क्षमता तो रखती है धर्म 11। अगर यह मुकाबला यहां से जीतती है
तो धर्म 11 के लिए काफी अच्छे संकेत। कल का उनका मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, पर आज का मुकाबला अगर जीतेगी तो कल का मुकाबला महत्वपूर्ण बन पाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर है हरपट्टी 11, उनके साथ उनका मुकाबला होगा। तो यहाँ पर यह जीत भी पाएगी तो बहुत ही अच्छी स्थिति में आएगी। मुस्लिम 11 जो कि फिलहाल पॉइंट टेबल में ग्रुप बी में पहले पायदान पर है, और ग्रुप ए में से जो दो टीमें निकली थी, डेडिल डाबेल और फैंसी 11 और मांगेला 11, जिस तरह से हार्ड लग रही, बहुत ही अच्छी। और इस बार धीमी गति की गेंद और मुट्टू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इस टूर्नामेंट के बेहतरीन हैट्रिक प्राप्त किए थे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाजों में भी उनकी सूची है। एक और अच्छी गेंद और बल्ले का बाहरी किनारा। ये टॉप लेवल की गेंदबाज मुस्लिम समाज के लिए इंजर होने के बाद भी जिस तरह से छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, जरूर हुआ है। पर उपेन, जहां तक उपेन और अरुण का सवाल है, अब उनको प्रति ओवर 3 बॉल तो गेंद को चार्ज कर खेलने की जरूरत है, बड़े शॉट में तब्दील करना पड़ेगा। और दोनों बल्लेबाज यहां पर सलाह मशुरा करते हुए, अरुण जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, साथी बल्लेबाज को समझा रहे हैं कि रणनीति बनाई जा रही है, बिल्कुल साफ रन चाहिए जीत के लिए। 64 रन 22 गेंदों में, और 22 गेंदों में 64 रन, यानी कि आक्रामकता अब दिखानी होगी खुद कर। गियर, अब जो रन रेट है, गियर अब चेंज करना होगा, सीधे चौथे गियर पर खेल दिखाना होगा, डगआउट से सेट होकर आना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर यह मुकाबला जीत पाएगी। अरुण फिलहाल बहुत ही अच्छी स्थिति में खेल जरूर रहे हैं, 10 गेंदों में 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी बर्थडे बॉय अरुण की ओर से खेली जा रही है। और यहाँ पर जमीन के सहारे और मुत्थू का जहां तक सवाल है, हैट्रिक विकेट प्राप्त किए थे, 5 विकेट हॉल भी रहे थे, और जो लीडिंग विकेट टेकर का जो है वहां पर भी वो मौजूद है। जिस तरह से यहाँ पर इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो होंडा एक्टिवा 6G रखी हुई है, लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से, इस बार करारा शॉट, व्हाट अ शॉट, पीछे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, और पीछे अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आपके सामने स्टेज है, आपको गेंद सिर्फ ऊपर से देखनी होगी। हर इस प्रकार की गेंद कैच लपकना बहुत ही मुश्किल सामान रहता है, क्योंकि आपको कहां से गेंद आ रही है वो पहले से देख नहीं पाते हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37, देर से दुरुस्त है, और उनके बल्ले से एक और छक्का, 11 गेंदों में 32 रनों की करीबन 300 के ऊपर स्ट्राइक रेट। एक और अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास किया गया था, और बल्लेबाज को बांधने का पूरा प्रयास। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है, और 5वीं ओवर की अब आखिरी गेंद अनिशेष 38, और यहाँ पर सीधी गेंद फील्डर को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर, सुपर शॉट बाय उपेन, फ्लैट शॉट, और जीत के लिए चाहिए 50 रन, यानी कि 16 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और रोमांचक बनता जा रहा है। अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए, इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला है।
और फील्डिंग कर रही टीम से निवेदन है कि कप्तान से आप जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला है। और यहाँ पर बड़ी मछली जाल में अरुण बर्थडे बॉय यहाँ पर हुए आउट। को शुरू किया जाए, इसके बाद मुकाबला बाकी है। कल महा मुकाबला होगा, फाइनल मुकाबला। हो जाएगा, उसमें एक और है, इसमें एक और है। 17 गेंदों में कर दूंगा। 50 रनों की आवश्यकता है। कल के लिए मंगा इस टूर्नामेंट में कम गेंदों में 50 रन देखने को मिले हैं। अब तक 11 गेंदों में 50 रन बनाए थे प्रशांत मांगेला ने। अल्पेश अल्पेश हवा में गेंद ऊपर है, काफी दूर कितनी है देखनी होगी। जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर। इस टूर्नामेंट में, इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। अल्केश अल्पेश जो कि कल के दिन मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने प्राप्त किया था, यानी कि दमखम है। 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पैवेलियन में जा चुकी जरूर है, पर अभी भी क्षमता है। 16 चुम्मा ली। और इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51। अभी भी जो खेल बचा है, 16 गेंदों में 43 रन, हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाई, बिल्कुल नियंत्रण पर टप्पा खाई। और जिस तरह से करवट बदली, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए, साथी बल्लेबाज यहां पर समझाते हुए कि इस प्रकार से गेंद हो रही है, यहां पर आपको कैसा खेल दिखाना है, क्योंकि धर्म 11 के लिए यह मुकाबला बहुत ही जरूरी है अगर इस टूर्नामेंट में उनको टिके रहना है तो। और यहां पर हुई थी फुलटॉस, और फुलटॉस एक लोअर फुलटॉस को शामिल किया गया था। बल्लेबाज अगर सही तरह से इस गेंद को गैदर करते तो बड़े शॉट में तब्दील कर सकते थे। आपको मैदान की हर तरफ रन बनाने हैं। एक और खराब गेंद, और जहां तक सवाल है अनस का, एक अच्छी गेंद और एक खराब गेंद बीच में कर रहे हैं, और एक रन के साथ 52 रन। एक और अच्छी गेंद, शायद ये रणनीति है, एक वाइड करने के बाद अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को यहां पर चकमा देना चाहते हैं। और जिस तरह से करवट बदल रही है, कहीं ना कहीं ये करवट बदलती हुई गेंद धर्म 11 को महंगी साबित हुई है। पिछली ओवर में भी अनस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, वहां पर टेकन को चलता किया था, और वहां पर भी कम रन खर्च किए थे। और एक बार फिर अपील हुई, यू मिस आई हिट, LBW। हर्षल पटेल, हर्षल एक ऑलराउंडर की भूमिका में है, दमखम रखते हैं बड़े शॉट खेलने के। जिस तरह से 12 गेंदों का खेल अनिशेष है, और बाकी बची 12 गेंदों में 42 रन। अब बड़े शॉट चाहिए, जिस तरह से प्रति ओवर 21 रन प्रति रन रेट की औसत से और इसी बीच शौकीन इस बार 1 बाउंस जरूर किया है हवा में, गेंद कैच हुआ ड्रॉप, फील्डर को जीतती हुई साबिर मुल्ला। एक अच्छे बल्लेबाज को मौका मिला है, देखना होगा इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज उपेन, जिन्होंने इस पारी की शुरुआत छक्के के साथ की थी। यहां पर अब रन चाहिए, 11 गेंदों में 40।
इस बार सीधे बल्ले से फील्डर के पास मौका, और बहुत अच्छी फील्डिंग में कहूंगा, जिस तरह से उछलकर यहां पर साहिल ने ये कैच लपकना नहीं चाहा और बहुत ही अच्छी टप्पा खाने के बाद उन्होंने उछाल कर गेंद को रोका। हर्षल पटेल अगली गेंद लेकर शौकीन को, शौकीन ने जिस तरह से ये गेंद की, और जिस तरह से यहां पर खेल बचा है 9 गेंदों में 38 रन, 38, 9 गेंदों में 38। और यहां पर इस ओवर का दूसरा बाउंसर, अंपायर का इशारा, 9 बॉल और अब फ्री हिट का मौका। और अगली गेंद लेकर शौकीन, बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, फ्री हिट का मौका, स्टंप से टकराई जरूर पर बेल्स नहीं गिरी, पर बेल्स गिरती तो भी क्या होता, यह फ्री हिट का मौका था। और 57, 8 गेंदों में 37, उठाकर मारा है हवा में गेंद, फील्डर भारी मात्रा में मौजूद, दर्शक के पास फील्डर को बीट करती हुई 6 रन। क्या इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है? जिस तरह से यहां पर छक्का जा रहा, 7 गेंदों में 31 रन, 7 गेंद 31 रन, एक और बड़े शॉट की दरकार। रोमांचक मुकाबला होता हुआ बिग सी के मैदान पर, फैंसी कप सीजन 2 का 7वां दिन और 7वें दिन का 5वां मुकाबला। एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, जमीन के सहारे ये शॉट सिंगल के रूप में तब्दील, और उपेन यहां पर अब स्ट्राइक पर रहेंगे, और उपेन के पास क्षमता है, उनको एक लंबी सांस लेनी चाहिए, और जिस तरह से जो रन बाकी है, बाकी बचे 6 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 30। और धर्म 11 यहां पर जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं हल्की सी चूक हुई, और जिस अंदाज से यहां पर मुस्लिम समाज ने रन बनाए, 94 का लक्ष्य खड़ा किया, और बहुत बड़ा लक्ष्य मैं कहूंगा, जिस तरह से 6 गेंद जीत के लेने चाहिए 30। बहुत ही अच्छी गेंद, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जिन्होंने जो कटर गेंदें की है वहां पर असफल रही है धर्म 11। इस बार गेंद को जांचा परखा और खेल लिया काफी तेजी के साथ, पर यहां पर कोई रन लेना नहीं चाहेंगे। जिस तरह से अब यह मुकाबला जिस तरह से औपचारिकता की ओर बढ़ता हुआ, इसके बाद जो मुकाबला होगा, मैं मराठी वॉरियर्स के कप्तान से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड को सजाना इसके बाद, और यहां पर रहे क्लीन बॉल, धीमी गति की गेंद, बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए, और पॉइंट टेबल पर यहां पर इस जीत के साथ मुस्लिम 11 जी हां, अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं पार्थ। और इसी बीच कल का दिन इस टूर्नामेंट का बड़ा मुकाबला होगा, फाइट टू फिनिश। जिस तरह से लगातार इस टूर्नामेंट का आज का 7वां दिन और 8वें दिन इस
चैंपियन की तलाश में उतरेगी टीमें। और मराठी वॉरियर्स के कप्तान कैलाश काले से निवेदन है कि अपनी सेना को तैयार रखे। इस पारी की समाप्ति के बाद आपको मैदान पर उतरना है। और उत्तर भारतीय समाज से भी निवेदन है कि आप अपने दो प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द से जल्द और मेडन विकेट, इस टूर्नामेंट का दूसरा मेडन विकेट निकालते हुए साहिल गाछी एक अच्छी गेंदबाज, और यहां पर हाथ लग रही ड्रम 11। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच गोज टू अनस कोट। प्लीज कम ऑन द स्टेज अनस वंस अगेन। और यहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब देंगे वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर असरार महातो की डॉटर गोगू की ओर से। कैमरामैन प्लीज कैमरा ऑन द स्टेज। 2 ओवर के कोठे में एक मेडन निकालकर 14 रन खर्च करके, और आप देख सकते हैं जिस तरह से मुस्लिम 11 के जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है उनकी टीम का जो सम्मान बल्ला खड़ा करके खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है डगआउट में।